लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते मैडम। आइए आइए आइए। नमस्ते मैडम। आइए आइए आइए। राम राम। तुम लोग अच्छे से हो? आपकी दया से। माली जी मालकिन। हम 2 हफ्ते से ज्यादा बाहर रहे। हमारा ख्याल था कि गुलाब खिल चुके होंगे। मालकिन, हो सकता है गुलाब के फूल आपका इंतजार कर रहे हों। अब आप आ गई हैं, फूल भी खिल जाएंगे। किशनदास। जी मालकिन। तुम जवानी में अंग्रेजों के यहाँ मुलाजिम थे। जी। खुशामद की आदत नहीं गई। जाओ। नहीं राम जी। क्या रतन को हमारे आने की इत्तला नहीं हुई? मालकिन, आपके चले जाने के बाद रतन बाबू की हालत ज्यादा खराब हो गई, अंदर ही लेटे रहते हैं। जल्दी सामान लो, जल्दी आओ। ये तो माँ के कदमों की आवाज है। रतन, मेरे बच्चे, कैसा है तू? अच्छा हो माँ, कहो तुम्हारे बम्बई का सफर कैसा रहा? सफर को छोड़, तू अपनी सुना। नए इलाज से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा? हाँ माँ, फायदा है। नर्स दिन में 3 बार इंजेक्शन दे जाती है और डॉक्टर भी सुबह शाम आता है। रतन, मैं तुझसे कह कर गई थी कि सुबह शाम सैर जरूर करना। माँ, सैर के लिए जाता हूँ, कुत्ते को भी साथ लेके जाता हूँ, लेकिन कुत्ता मुझसे ज्यादा तेज भागता है। बेटे, बच्चे लड़कपन में माँ बाप से झूठ बोलते हैं, मगर बड़े होकर नहीं। मैंने तो सुना है कि तुम अंदर ही लेटे रहते हो। पंछी खुली हवा में भी जी लेते हैं और पिंजरे में भी। बेटे, तू क्यों ऐसी बातें करके मेरे दिल में सुइयां चबो रहा है? मैं तो इसलिए तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती कि कोई दुश्मन तेरे पीछे न पड़ जाए। जब से तेरे पिता की हत्या हुई है, मुझे रस्सी भी सांप नजर आती है। नर्स। यस मैडम। नर्स, मैं बॉम्बे से एक नया टॉनिक लेकर आई हूँ। तुम हर रोज नाश्ते के बाद रतन को एक खुराक पिला देना। जी हाँ मैडम। अच्छा बेटे, तो मैं चलती हूँ। जरा दफ्तर का काम देखभाल लो, फाइलों के अंबार लग गए होंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए और काम कीजिए। वकील साहब को अंदर भेज दो। नेकीराम, टी-स्टेट की फाइल। गुड।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बी सीटेड। थैंक यू मैडम। आप कागजात लाए? जी बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत है। मिस्टर कपूर, आपने एलएलबी की डिग्री कानून पढ़कर ली थी या खरीदी थी? जी जी, इस केस में सबसे ज्यादा जरूरी रामनाथ का बयान है। जी, क्या एफिडेविट नहीं? मिस्टर कपूर, ये कागजात आपने नहीं, आपके असिस्टेंट ने तैयार किए हैं। सॉरी मैडम, मैं जरा मसरूफ था। तो इस केस की फीस भी आपके असिस्टेंट को दी जाएगी। मिस्टर कपूर, मुझे अफसोस है कि आपका काम तसल्ली बख्श नहीं है। मैं किसी दूसरे एडवोकेट का इंतजाम कर लूंगी। आप जा सकते हैं। देखिए मैडम। देख तो रही हूँ, ग्रॉस केयरलेसनेस। देखिए राम, कपूर साहब का चेक इनके दफ्तर में पहुंचा दिया जाए। प्लीज मैडम। टाइपिस्ट। यस मैडम। अनस्क्रूपलस क्या स्पेलिंग होते हैं? UNSCREWPLUS। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉलेज छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया आपको? यही कोई 5-6 बरस। नेकीराम जी। इनको दोबारा कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया जाए। UNSCRUPLOUS, अनस्क्रूपलस, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी मैडम। जाइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। यस मैडम। रतन बाबू नमस्ते। वो आप? आइए आइए गणेश जी, अपने गांव से कब लौटे? बस आ ही रहा हूँ, आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। समाचार? मुझे कौन समाचार भेजेगा? रतन बाबू, वापसी के वक्त गांव में बस के अड्डे पर तुम्हारी पत्नी से भेंट हुई। जानकी मिली थी? क्या हाल है उसका? बेहाल लोगों का हाल क्या पूछना। जितनी बार मैंने जबान से तुम्हारा नाम लिया, उतनी बार उसके आंसू तप तप जलती जमीन पर गिरते रहे। तुम्हारा बेटा राजेश न होता तो शायद वो गश खाकर गिर पड़ती। राजेश? गणेश जी, राजेश भी वहां था? कैसा लगता है मेरा बेटा? खूबसूरती है, तंदुरुस्ती की तस्वीर। आपने पूछा वो क्या काम काज करता है? पूछा? पूछा? किसी कंपनी में ट्रक ड्राइवर। बाप करोड़पति और बेटा ड्राइवर। रतन बाबू, बड़ा गर्म खून है उसका। मुझ पे बरस पड़ा कि उसकी माँ के सामने मैंने तुम्हारा नाम भी क्यों ले लिया। मेरा सिर्फ इतना दोष है कि मैं एक करोड़पति के घर पैदा हुआ। जीवन किस चीज का नाम है मैं नहीं जान सका। जो माँ कहती रही मैं वही करता रहा। काश मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़ते वक्त अपनी माँ से बगावत कर जाता और उनके साथ चला जाता, तो चाहे मुझे कितनी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़ती, मगर मैं अपने बीवी बच्चे के साथ रहकर उनको सहारा तो दे सकता था। लेकिन गणेश जी, अब तो मैं खुद मौत का इंतजार कर रहा हूं। रतन बाबू, तुम्हारी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं, तुम्हें तो कायरता का रोग है। बुजदिली का इलाज इंजेक्शनों और गोलियों से नहीं होता। अगर तुम मर्द हो तो औरतों की तरह मुंह क्यों बिसोड़ते हो? चलो और चलकर अपनी पत्नी का हाथ थामो। गणेश जी, आपको राजमाता जी बुला रही है। कौन? मैडम। चलिए आता हूं। साथ में लाने को कहा है। चलिए चलिए। आइए आइए गणेश जी। नमस्ते। कहिए, छुट्टियां खत्म हो गई? जी। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। और कहिए, गांव में खेती बाड़ी गाय भैंस तो सब ठीक है ना? जी हाँ, आपकी दया से। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई होगी। भगवान की दया से। गणेश जी, आप हमारे सबसे ज्यादा पुराने मुलाजिम हैं। कितने बरस हो गए होंगे आपको? 25 बरस तो जरूर हो गए होंगे। जरूर हुए होंगे मैडम। इतने बरस की मुलाजिमत कोई मजाक तो नहीं। 25 बरस में गणेश जी की ना प्रमोशन हुई ना डिमोशन, ना आपने इन्हें निकाला और ना ये खुद गए। मैं तो जाने वाला हूँ ही नहीं। नेकीराम जी, मालिक और नौकर का रिश्ता होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर मालकिन ने तो मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इस घर का नौकर हूँ। गणेश जी,
हमारे पास एक ही तो विद्वान आदमी है और वो आप है। आपने धर्म की कौन सी पुस्तक अच्छी तरह पढ़ी है? जी मैं रामायण का उपासक हूँ। रामायण ऐसा धर्म ग्रंथ सिर्फ हिंदुस्तान ही में लिखा जा सकता है। मैं जब जब रामायण पढ़ता हूँ मुझे नए नावल से भी ज्यादा दिलचस्प मालूम होती है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रामचंद्र जी का वनवास जाना, रास्ते में रुककर मथुरा जी में कंस को कत्ल करना, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देना, बगैर पासपोर्ट के लंका पे हमला करना। अपनी रामायण बंद रखो। हाँ गणेश जी, आज से आपकी तनख्वाह 100 रुपया महीना बढ़ाई जाती है। मैडम इसकी क्या जरूरत थी? 2 वक्त इज्जत की रोटी तो मुझे आप बरसों से दे रही। गणेश जी, पहले आप सिर्फ मेरा काम करते थे, लेकिन अब आपका काम भी तो बढ़ गया है ना? नहीं तो? नहीं क्यों नहीं, अब आपके जिम्मे मेरे बेटे रतन को मर्द बनाने की जिम्मेदारी भी तो है। उसका रोग उसकी कायरता है। बुज़दिली का इलाज गोलियों और इंजेक्शनों से नहीं हो सकता। नेकी राम, गणेश जी को रिटायर कर दिया जाए और इनकी पेंशन लगा दी जाए। जी आप जा सकते हैं। गणेश जी मुबारक हो। चलो झंझट से छूटे। भगवान मेरी पेंशन भी ऐसे ही लगवा दे। नेकी राम जी, सच्चाई बड़ी कड़वी होती। क्या बात है बेटे, खाते क्यों नहीं? कुछ नहीं माँ, खा रहा हूँ। बेटे, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि तुम घर की बात नौकरों से मत किया करो। मैं कहाँ किसी से कुछ कहता हूँ माँ। तो फिर गणेश जी से क्या किस्सा छेड़ रखा था? माँ वो जानकी की बात कह रहे थे, उसका हाल सुन रहा था। जानकी? रतन, जिस नाम को मेरे कान सुनने के लिए तैयार नहीं, वो नाम इस घर में क्यों लिया जाए? माँ, मैं तो गणेश जी से ये पूछ रहा था कि राजेश आजकल कर क्या रहा है। राजेश का पूछना था तो मुझसे पूछा होता। मोटर ड्राइवरी कर रहा है और क्या। माँ, तुम्हारा पोता और ड्राइवरी करे, क्या तुम्हें शोभा देती है? शोभा का क्या सवाल है? राजेश का हाल सुन सुनकर मेरा दिल जलता है। रतन, इस घर के दरवाजे राजेश के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। बचपन में मैंने उसे अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया, मगर वो वहां से भी भाग निकला। और अब तो 10-12 बरस से मैं उसकी सूरत को भी तरस गई हूँ। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता मेरी आंखों के सामने मेरे दिल की ठंडक बनकर रहे? मगर उसे तो मेरे नाम से भी नफरत है। अगर वो यहाँ होता तो दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल देती। क्या जरूरत थी उसे सड़कों पर धूल उड़ाने की? अरे कुड़िए, क्या रे राजी, हो गई ना पुत्र? अरे कुड़िए, शायद मेरा ट्रक तेरे पे दिल दे बैठा है। देखो ना, जब भी तेरे दुकान के सामने आता है इसकी छुट्टी हो जाती। अरे ओए राजी, छोड़ ट्रक की बात छोड़, अपनी बात कर। अरे मुझे तो राम करने वाली अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुई। ये मतलब तेरा? ओ मतलब समझा मुंडो। ओए खुश कीता है, अपने शहजादे को जीतने वाली कुड़ी तो पैदा ही नहीं हुई थी। किसको कहेगा? ए राजी, हाँ। ये रोज रोज का करना छोड़ दे। हाँ क्यों 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 क्यों? वो सियाना कौवा है ना, हमेशा कूड़े पे जाके गिरता है। जैसे कि मैं तेरे पे गिरा हूँ। अच्छा, तुम्हें कूड़ा हूँ? तू नीचे उतर तो जरा। क्यों क्यों क्यों? तू नीचे उतर के देख, मैं बताती हूँ। मैं तेरे को पे भागूंगा भाई। सोडा पी ले, पी ले ना। प्यास नहीं है। अरे पी ले ना। अरे बोला ना प्यास नहीं है। जबान सूख रही होगी, पी ले। नहीं प्यास। अरे पी ले ना। तू कहती है तो पी लेता हूँ। ये कुड़ी है कि ट्रक का रेडिएटर। चंदा, वाह 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 वाह, आत्मा प्रसन्न हो गई। भगवान करे तुझे एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा पतिदेव मिले जो कम से कम तेरी दुकान पे बैठ के तेरे साथ सोडा वाटर तो बेचे। अरे वाह रे वाह, मेरी शादी की तुझे इतनी चिंता है तो पकड़ लेना हाथ। तू हमें नहीं जानती चंदा, एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छुड़ाए ना छुड़े। हाँ जा रे जा, बहुत देखे तुझे से। चलाता है ट्रक और बात करता है देखो शहजादों की तरह। चल अपनी ट्रक मरम्मत कर। हाँ, रास्ता रोक रखा है।
अरे तेरा दिल तो नहीं रोक रखा है चंदा। क्या कहा? कुछ नहीं मैंने क्या कहा? मुझे मालूम है क्या कहा। तुझे मालूम है मैंने क्या कहा? सर मुझे अरे मर जा मैं। नंदू, अरे ये लड़की तो गाली देती बड़ी खूबसूरत लगती है यार। ओ शहजादे, पहले तो अपनी ट्रक नु देख, इश्क के धंधे में सारा दिन खोटा हो जाएगा। अरे हाँ चल। आ गया फिर से? क्या चाहिए बोल। चंदा, चमेली का तेल है। अरे पहले सर पे बाल तो गा क्या, चमेली का तेल क्या मुझे पे लगाएगा? अपनी भैंस गाय की मालिश करूंगा, तुझे इससे क्या, सीधे मुंह बात ही नहीं कर। अरे यार, जिसकी जवानी उसका जमाना। क्यों नहीं, ये जवानी भी अपनी और ये जमाना भी अपना, किसी से किराए पे नहीं लेके रखा। हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए? हम तो अपनी प्यास बुझाने आए हैं। तो बोल ना, तुझे सरसों का तेल चाहिए या मिट्टी का? दीदार का शरबत पिला दे चंदा। ले, शरबत तो मुझसे ले जा और दीदार जाके करियो अपनी अम्मा की। जा। तुझे क्या चाहिए रे काकी? दीदी 1 पैसे का चना देना। चना? अच्छा ठहर जा, ले चना और गुड़ ले जाके खा जा। दीदी पैसा? पैसा तो अपने पास रख ले और गुड़ भी उड़ाना जा। अच्छा। अरे ओ राजी, हाँ। ट्रक के नीचे क्या आंख लग गई है? नहीं चंदा, हमारे फ्रंटियर मेल की फैन बेल्ट टूट गई है। अच्छा हुआ। शहजादे, फैन बेल्ट मेरे को है, ए देख। शेख चिल्ली की औलाद, तेरी इस पैंट की बेल्ट से ट्रक चलेगी? शहजादे, इमरजेंसी में तो सब चलता है। अच्छा। मैं जरा ऑटो से फैन बेल्ट लेके आओ, जरा ट्रक का ध्यान रखियो। अब क्या है? जल्दी लौट के आना। क्यों, मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता है क्या? अरे नहीं रे, मुझे दुकान बंद करनी है। अच्छा। नंदू, अरे नंदू, अबे आओगा पुत्र, कहाँ मर गया था? बेल्ट फैन बेल्ट। और चंदा की दुकान पे जो ट्रक खड़ी है, किसी ने कोई चीज मार ली तो? मारेगा कैसे शहजादे? और तो चंदा जो खड़ी है पैरे पे, पहलवानों की तरह। पहलवानों की तरह। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाइए। काम करो। ए चंदा, ला निकाल मेरा राशन पानी। छी मामा, तुम आज फिर शराब पी के आए हो? अरे भांजी कमाए तो मामा क्यों नहीं खाए? जरूर खाएगा, ला निकाल। आज मैं नहीं दूंगी। देगी कैसे नहीं, तेरा तो बाप भी देगा। शर्म करो मामा, शर्म करो। दिन रात मेहनत करके 4 पैसा कमाती हूँ और तुम जाके गंदी नाली में बहा के आते हो। आज मैं नहीं दूंगी तुमको। तू देगी कि नहीं देगी, बोल। ये लो और जाके खून पियो मेरा, जाओ। वाह वाह वाह, आज तो 2 बोतल का इंतजाम हो गया। अबे छोकरी की कमाई खाता है, शर्म नहीं आती? ड्राइवर के बच्चे। क्या कहा? मुझे ड्राइवर का बच्चा कहता? कमीना कहीं का, छोड़ दे मुझे, इसका मैं खून पी जाऊंगा। हरामजादे, इससे 1 पैसा भी दिया ना तो खबरदार है। अरे तुम पैसे ही बात कर रहे हैं, इसका बच्चा तो मेरे नोट के खा जाएगी ना। इस ठीकरे को मुंह क्यों लगाती? अबे मुझे ठीकरा कहता है। अरे जाबे तल्ले साले, लात मारूंगा, जाके गिरेगा भाखड़ा नंगल में। हाँ अबे अपने अड्डे पर अकड़ रहा है, इस दिन मेरे मोहल्ले में आ, बेटा हड्डी पसी तोड़कर पागल कर दूंगा, समझा? अरे जा आइंदा दिखाई दिया तो ट्रक के नीचे दे दूंगा। हाँ जा। ए चंदा, तूने क्या रोक पाल रखा? देखना, सारा दिन जान मार कर 4 पैसे इकट्ठे करती हूँ और ये मामा है ना, शराब के नशे में सब पैसे तुम्हारे। चंदा देख। अरे अब ये रोना धोना बंद कर भाई, अपने से तेरे आंसू नहीं देखे जाते। अब जिस हाल में वो रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। सारा दिन रहो और उसके बाद भी खुश रहो, क्या जिंदगी है। अपने से बड़ों को नहीं देखते, अपने से छोटों को देखते हैं। चल मेरे साथ चल। कहाँ चलूं? मैं तुझे ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। क्या करेगा? हाँ ड्राइव समझती नहीं? ट्रक की शहर, हाँ वहाँ सुबह ले जाऊंगा, तू भी क्या याद करेगी। चल। राजी, आज तेरे मन में मेरे लिए इतनी दया कैसे आ गई? चल नखरे मत कर, चल।
अरे उठ ए, तेरे ये अथरू है ना, अब उन्हें पहुंच डाल और ये किटकिट बंद कर और मुस्कुरा। हम तेरे ये मोती जैसे दांत देखना चाहते हैं। मुस्कुरा। ए, हाँ? 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 ए कुड़िए,